पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को मधेपुरा के पुरानी बस स्टैंड के समीप निःशुल्क कपड़ा बैंक का उद्घाटन किया। इस बैंक से गरीब व निसहाय लोग निःशुल्क कपड़ा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कोई भी व्यक्ति कपड़ा दान भी कर सकते हैं। इस अवसर पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कोसी के लोगों का पलायन और गरीबी का सबसे बड़ा कारण बाढ़ है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही इस इलाके के लोगों को इससे मुक्ति मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने पूर्णिया में एयरपोर्ट, एनएच और एक्सप्रेस वे और हाई डैम को लेकर वादा किया था, उस वादे पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। 4 महीने के अंदर पूर्णिया में एयरपोर्ट का वादा पूरा कर दिया हूं। हाई डैम की चिट्ठी आ गई है। इसको लेकर मैंने सदन में भी मुद्दा उठाया था। लगातार 1990 से लेकर आज तक भीमनगर बैराज तक नवीनीकरण और विस्तारीकरण की मांग करते रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से 2 पत्र मिला है। एक पत्र में 2026 तक डीपीआर बनकर तैयार हो जाने की बात कही गई है। 2027 से नया बीरपुर बैराज और हाई डैम के निर्माण की शुरुआत होगी। यह कोसी सीमांचल के लिए बड़ी खुशी की बात है। पप्पू यादव ने कहा कि यदि हाई डैम और नया बैराज का निर्माण हो जाता है तो इससे इलाके के लोगों के लिए यह वरदान साबित होगा। बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी। आने वाली पीढ़ी को यह दंश नहीं झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि रेलवे को देवघर से सिंहेश्वर होते हुए उसे नेपाल को जोड़ा जाए। पप्पू यादव ने कहा पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। हमारी प्राथमिकता में अस्पताल और भ्रष्टाचार है। सदन में मैंने कंपल्सरी को लेकर के बिल लाया है। मेरा सपना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के किडनी, लीवर कैंसर, ब्रेन ट्यूमर का इलाज फ्री में हो। हमारी कोशिश है कि कोसी सीमांचल को बड़े बड़े शहरों से जोड़ा जाए। कोसी में बाढ़ से कैसे मुक्ति मिले। बाढ़ हम लोगों के पलायन का, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तो जैसे मैंने वादे किए थे पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर 4 महीने के अंदर एनएच को लेके, एक्सप्रेसवे को लेके, रेलवे को लेकर के और हाई डैम को लेकर, हाई डैम की चिट्ठी आ गई है। मैंने हाउस में भी, सदन में भी ये मामला उठाया था। लगातार 90 से लेकर के आज तक भीमनगर बीरपुर बैरेज का नवीनीकरण विस्तारित हो। तो 2 पत्र हमें मिले हैं भारत सरकार के द्वारा। एक पत्र मिला कि 2026 तक डीपीआर बनके तैयार हो जाएगा। लगातार सदन और सदन के बाहर ये लड़ाई मेरी थी। और 2027 से एक नया बीरपुर बैरेज का निर्माण और हाई डैम के निर्माण की शुरुआत। ये दोनों पत्र पीएमओ से पहले भी कई पत्र मैं आपको इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये दोनों पत्र आपको मैं अभी दे रहा हूँ। ये कोसी सीमांचल के लिए बहुत ही अत्यधिक खुशी की बात है। यदि हाई डैम का निर्माण हो जाता है इस पत्र के अनुसार और एक नया बैरेज बन जाता है तो हमारी जिंदगी वरदान साबित होगी। बाढ़ से मुक्ति मिलेगा और हम लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। अपने बच्चों के लिए हम लोग की लाइफ जितनी खत्म हो जाए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसकी लाइफ बचनी चाहिए। उसको गरीबी से, अभाव से, डर से निकालना बहुत जरूरी है। मेरी प्राथमिकता इसी पर है। मैं दूसरी बात कभी सोचता भी नहीं। तो एक तो ये है, दूसरा है कोसी में याद होगा आपको जब इसी फील्ड में यहाँ पर गडकरी जी आए थे तो गडकरी जी ने यहाँ घोषणा की थी, कोसी पप्पू यादव जी का लगातार डिमांड है। इस इलाके में एनएच से लेके सभी चीजों का डिमांड पप्पू यादव के कारण मैंने किया। आज फिर नौगछिया भागलपुर से जोड़ने वाली जो रेलवे है, जिसको देवघर से मैं नौगछिया जोड़ा हूं, अब मेरा सपना है देवघर से सिंहेश्वर होते हुए उसको नेपाल जोड़ूं। तो एक तो यह प्रक्रिया देवघर तक का ऑर्डर हो गया। एनएच की स्वीकृति भी एक बेसिकली उदाकुसंगन, कुमारखंड होते हुए, जदिया होते हुए
नहीं कुमारखंड होते हुए सीधा बीरपुर नहीं जोगबनी बॉर्डर, तो एक वो भी एनएच का भी, रेलवे का भी, और पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण की शुरुआत 48 करोड़ रुपया, जो पहले 6 करोड़ रुपया पूर्णिया एयरपोर्ट के बाउंड्री वाल के लिए और फिर एक टर्मिनल के लिए तत्काल इसकी शुरुआत हो गई। तो 4 महीने के अंदर हमारे वादे, हमने पहला वादा एनएच का वादा और रेलवे का वादा। हमारी प्राथमिकता में अस्पताल है, भ्रष्टाचार है। सदन में मैंने कंपलसरी हेल्थ को मैंने इस बार बिल लाया है। मेरी बहस उस पर बिल्कुल क्लियर है। ये मेरा बचपन से सपना है, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, मिडिल क्लास के जो भी लोग हैं उसका इलाज फ्री, कोई बोझ हम नहीं पड़ने देंगे। तो अभी 2 वादे जो मेरे हैं आपके सामने, एक जहाज की शुरुआत जिससे आम लोगों को मदद मिलेगी और नदियों की सुरक्षा होगी, और दूसरा हाईडेम और बीरपुर बैरेज। ये 2 मुद्दे आपके सामने हैं, जो पत्र अभी 5 दिन पहले आए हैं, मैं आपको दे देता हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि इस इलाके में जो रेलवे का विस्तारित होना है, चाहे वो वैशाली हो, चाहे यहां से सीधा ट्रेन हो, चाहे सुपौल का हो, गलगलिया से सुपौल बनने के बाद और जलालगढ़ से बनमनखी और जलालगढ़ से गलगलिया और बनमनखी से सीधा दरभंगा होते हुए दिल्ली, जिसका ऑर्डर हो गया है, जलालगढ़ से काम शुरू कर दिया गया। जलालगढ़ से बनमनखी और बिहारीगंज है, बिहारीगंज से काम की शुरुआत होगी। तो हमारी पूरी निगाहें मधेपुरा, मुरलीगंज, सुपौल, इस इलाके को दिल्ली, साउथ, जहां हमारे लोग काम करने और पढ़ने हमारे बच्चे जाते हैं, वहां से जोड़ने का है। तो इसीलिए मेरी प्राथमिकता सीमांचल, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, इसको दुनिया का नंबर 1 करना। हाईकोर्ट का बेंच, उपराजधानी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पूरी आईटी इस इलाके का हब हो, तो पूरी ताकत में लगाया हुआ हूं। मेरी राजनीति सिर्फ आम लोगों के और बच्चों के भविष्य को लेकर के है। इस इलाके को गरीबी खत्म करना, इस इलाके के भ्रष्टाचार को मुक्त करना, अस्पताल और एजुकेशन माफिया से आजादी दिलाना, ये मेरी प्राथमिकता है। और आपको मैं बधाई देता हूं, जो ये कार्यक्रम हमारे अनुज लोगों ने शुरुआत की है, यह अनवरत चले और इसमें सबका सहयोग हो।